नमस्ते। नयाँ पुस्ता मेयरसँग संवाद कार्यक्रममा हामी उपस्थित छौँ र कार्यक्रममा आज वीरगञ्ज महानगरपालिकाका करिब 5 नम्बर वाडाका करिब 50 जना युवाहरूलाई हामी यहाँ निम्तो दिएर बोलाएका छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहयोगमा पर्सा एफएम प्रालीद्वारा यो आयोजना गरिएको कार्यक्रम मेयर संवाद, नयाँ पुस्तासँग मेयर संवाद कार्यक्रममा सर्वप्रथम वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय राजेश मानसिंहजीलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वाडा नम्बर 5 का वाडा अध्यक्ष प्रदीप चौरसियाजीलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिका 11 नम्बर वाडाका वाडा अध्यक्ष आदरणीय अजय चौरसियाजीलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय हुन्छ र हामी यो कार्यक्रम भोजपुरी, नेपाली, अब सबै भाषामा हामी यो कार्यक्रम गर्छौँ। र यसमा अब भोजपुरी में कहला जो हम तनी कम बोलेम, अपने लगन ज़्यादा बोलेम। मेयर साहब सुनिए, मेयर साहब जवाब दिहन। हमनी के कार्यक्रम रखे के उद्देश्य का बा कि वीरगञ्ज महानगर करीब करीब मेयर साहब के निर्वाचित भइल 1 साल से ज़्यादा हो गए, 1 साल से कुछ महीना हमनी के ज़्यादा हो गए। और हमनी के बात अगर करल जाता नहीं, वीरगञ्ज महानगरपालिका के युवा मेयर साहब बानी और आवे वाला दिन में जौन वीरगञ्ज के काम ये सब अपने देखते बानी, आवे वाला अब युवा लोग खातिर कैसन वीरगञ्ज होके के चाहिए, अब का कमी बा, के वीरगञ्ज के आगे बढ़ावे के हमनी के युवा और मेयर साहब लोग मिल के, वीरगञ्ज महानगर के मिल के यही विषय में छलफल हमनी के करतानी सन। ये रेडियो में अपने ये कार्यक्रम सुनेनी, टीवी में भी देखेनी। विषय में ज़्यादा भूमिका ना बांध के हम सीधे मेयर साहब से ही, हम पहले मेयर साहब 2 शब्द अपन रख दी है कि अब युवा लोग खातिर कैसन कैसन अपने योजना लिया रहल बानी, 2 शब्द रख देम, ओकरा बाद हमनी के फेन युवा सब लोग के फ्लोर खुला करम। सर मेयर साहब, सर्वप्रथम सबको में हार्दिक अभिनंदन बा। खासकर बारंबार हम कहता आ रहल बानी कि मतलब आज वीरगञ्ज में जोन हमनी के परिवर्तन करे के जोन जमरको कैले बानी, हो में हमनी के विशेषकर युवा के साथ से ही आज जोन स्थान में हम बानी, वो स्थान में पूरा हमरा के पहुँचाए के संपूर्ण श्रेय युवा लोग के ही जाता। हम अपन ऊर्जा के स्रोत भी युवा लोग के ही माने नहीं। रोवे लोग इनके साथ के चलते, ऊर्जा के चलते ही आज हम वीरगञ्ज में कुछ करे के हिम्मत जुटाइल बानी। खासकर वीरगञ्ज के परिप्रेक्ष्य में हम इतने कहे के चाहे परिवर्तन संभव बा, लेकिन लागे के पड़ल। ऊ लागेला सिर्फ एगो रउआ लोगिन राजेश मान सिंह के मेयर की कुर्सी में पुगाइला से ही संभव नहीं के। जब तक ले जोन कार हम करतानी, जोन काम हम कर रहल बानी, वो में रउआ लोग इनके साथ ना रही तब तक ले कुछ नहीं के कर जा सकत। युवा लोग के विषय में भी हम चाहतानी, युवा लोग के मुख्य चुनौती के विषय में अभी रहल बा रोजगारी के विषय में भी विभिन्न क्षेत्र में हम बातचीत कर रहल बानी। हमर अभी मोटा मोटी 1 साल पुगल बा। ये 1 साल में कुछ काम के हमनी के शुरुआत कैले बानी सन। वो काम कैसन बा, हो सकता काम करे वाला सिलसिला में हमरा से कुछ त्रुटियों भइल हुई, तो त्रुटि पहला देवे वाला, यहाँ त्रुटि भइल बा, राजेश मान सिंह यहाँ काम करता, यहाँ त्रुटि भइल बा, वो देखा दे वाला काम भी रउआ लोग इनके है। ई निवेदन करे के चाहता नहीं। खासकर सिर्फ ऐसन के कार्यक्रम में ना, कार्यक्रम में तो रउआ लोग इनसे हमार संवाद होबे करी। और यो समय में काम करल बिरिया में केनो कुछो खराबी होता, चाहे हमने की शिक्षा में हाथ लगावता नहीं, स्वास्थ्य में हाथ लगावता नहीं। हम एगो बात निवेदन करे के चाहे, हम एकर विज्ञ ना है, कोनो एगो टीम से हमने के काम करता नहीं सन। उ टीम में निमनो आदमी हुई, खराबो आदमी हुई। हमरे नाक के नीचे बैठ के कुछ आदमी गलतो कर रहल हुई, लेकिन उ गलत के हमरा से ज्यादा खबर रउआ लोग इन पाले रहेला। तो खबर कमती में हमरा पाले पहुँचो कि फलना आदमी हेंगा करता, फलना आदमी मास्टर हेंगा ड्यूटी में नहीं किया, तो ई सब के रउआ लोग इनके नजर रखे के रउआ लोग इनके भी जिम्मेवारी है। उ खबर कमती में रउआ लोग इनके कुछो नहीं के करे के। कोनो आदमी बदमाशी करता, कोनो आदमी समय से कार्यालय नहीं के पुगत, विद्यालय नहीं के पुगत, स्वास्थ्य चौकी नहीं के पुगत, रउआ कमती में ई सब बात में कथी बदमाशी करता, ई सब बात के खबर हमरा के कमती में देल करी।
ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। युवा लोग के विषय में 80 में एगो लक्ष्य ले ले बानी, देखी कितना सफलता मिली। युवा लोग के रोजगारी खातिर हमनी के जोन एगो पहल कर रहल बानी विभिन्न संस्था से, उनमें सफलता अवश्य मिली के विश्वास रखले बानी। लेकिन जब तक ले बात ना हुई तब तक ले हम रउआ लोगिन से ये बात सिर्फ निवेदन करतानी। 100 में 98 गोड़ा रोजगारी मांगे खातिर हमरा पाले आवला, 2% ही कहीं विकास के निर्माण के काम अथवा दोसर काम से आवता। रोजगारी हम संपूर्ण के वीरगंज महानगर पालिका में नहीं दे सकत, ई बात निवेदन करतानी। उहे से हमनी के पहल बा, हमनी के काम कर रहल बानी कि विभिन्न क्षेत्र में भी जोन युवा के जोन स्किल बा उ स्किल अनुसार उनकर उ क्षमता अनुसार उ काम कोनो क्षेत्र में लागू करके हमनी के काम कर रहल बानी, ई निवेदन करे के चाहेम। अब कोनो बात हो हम ध्रुव जी से निवेदन करे के चाहेम, युवा लोग से भी हमरा कोनो सलाह सुझाव आओ कह के। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, अपन बात सारा रख दिल बानी। अब हम खास करके ई कार्यक्रम के उद्देश्य का बा नया पुस्ता। अब नया मेयर साहब बहुत कुछ कह देनी, अब अपने लगन के का कैसन योजना लिया ऊपर वीरगंज सुंदर बनावे खातिर का करे पर हम सीधा अपन नाम परिचय वार्ड नंबर रख के अपने सीधे और मन में अपन बात का देखतानी नीमन बेजाय का देखतानी ई अपने के मन में रहल बात सीधे मैं कर देतानी और नाम रख के अपने। हम सुबोध कुमार बर्णवाल, वार्ड नंबर 5। मेयर साहब से एगो निवेदन रख, एगो जानकारी लेवे खातिर। जौन हमनी के वार्ड नंबर 5 में जौन कारागार बा उ कारागार पूरा घना बस्ती के बीच में बा का। अब एकर कोनो मेयर साहब के लगे जौन अलग सारे के कोनो योजना बा कि के तरह बा, तनी प्रश्न कर देती तो बढ़िया रहा। धन्यवाद। और केहू एक दू गो प्रश्न आ जाए तो फिर मेयर साहब के जवाब दिए, ओकरा बाद फिर हम और केहू बानी तो अपने माइक ले सकतानी अपन परिचय देके। हम राजू कुमार शाह, वार्ड नंबर 5। मेयर साहब से कथी गुनासो बा, हमनी के 32 नंबर वार्ड बा, 32 नंबर वार्ड में खेलकूद से लेके युवा के प्रोत्साहन करे खातिर का योजना लियाइल बनी, ये पूछे के था। और दूसरा का कथी बा कि हमनी के वार्ड नंबर 5 में विकासी काम हो रहा बा, वो विकासी काम में उनकर कितना भूमिका बा छल फल करे के या छानबीन करे के, तनका वो प्रश्न पार देवे के पड़ल। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम जन वीरगंज महानगर पालिका रख लेवे के लगी हृदय से हम धन्यवाद देवे के चाहम। सबसे पहले सबके नमस्कार। हमार नाम सूरज कुमार कुर्मी, हमार घर वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 5 में बा। हम भूपू वड़ा सदस्य भी बानी। और सबसे पहले हमनी के एगो मधेश में का सोच बा, नकारात्मक सोच पहला मेयर साहब के धन्यवाद देवे के चाहेम कि जो अपन 1 वर्ष के कार्यकाल में चाहे सर सफाई के विषय लेके होको, चाहे सर सफाई के संदेश के विषय लेके होको, चाहे वीरगंज महानगर पालिका में कर्मचारी लोग के जो व्यवस्थापन करके होको, जो यहाँ के काम कर रहल बानी, मेयर साहब के अनुरोध करें, मेयर साहब तक आगाड़ी ताकि तो अनुरोध करे के चाहेम अपने के ई काम जन करतनी सराहनीय काम बा, एक लागी धन्यवाद देवे के चाहेम। और हम पार्टी से भी जुड़ल बानी, हम जनता समाजवादी पार्टी के भी हम कार्यकर्ता बानी। मेयर साहब से हम ये अनुरोध करे के चाहेम कि जौन हमनी के 5 नंबर वार्ड में जौन जनप्रतिनिधि लोग जौन काम करतनी, जौन डायरेक्ट जनता से जौन लोग वहाँ के डायरेक्ट प्रत्यक्ष जौन वहाँ के कनेक्शन बा, जनता के फोन उठावे के, जनता के समस्या बुझे के काम करे के, वड़ा सदस्य वड़ा अध्यक्ष लोग के धन्यवाद देवे के चाहेम। और मेयर साहब से अनुरोध करे के चाहेम कि मेयर साहब के जौन हमनी के हम हो कि चाहे एनीबडी और केहू भी हो को वहाँ के फ़ोन कैला में फ़ोन ना उठेला, हो सकता कोनो कार्यक्रम में होके कार्यक्रम में जे भी फ़ोन उठावनी वहाँ के कहे नहीं कि ना कहे नहीं, वहाँ के रिकॉल ना आवेला। और एगो सबसे पहला वहाँ कनेक्शन, वहाँ के सबसे पहला कमी कमजोरी हमरा महसूस भइल और हमनी के टीम भी बा वो महसूस भइल भाई, ये हम अपन व्यक्तिगत धारणा नहीं के देवे के साथ और हमरा कोनो मेयर साहब से कोनो वैसन गुनासो भी नहीं है। दोसर का बात, मेयर साहब जौन योजना के काम करतनी, आए वाला बीतल विगत आर्थिक वर्ष जौन 79-80 के जौन योजना के जौन काम कैनी, मेयर साहब केहू के आश्वासन भी दिले रहनी काम में। वहाँ के जौन काम करे वाला जौन वहाँ के माथ हाथ के जौन बाजिए बा लोग कार्यकर्ता लोग, मेयर साहब
के निर्देशन के पालना भी ना करेला लोग कह के वहाँ के अनुरोध करे के चाहे मेयर साहब के हम 2-3 बार जाके कहले भी बानी ई चीज में भी करेक्शन मेयर साहब के करे के पड़ी जैसे हमरा महसूस लागेला काहे ई संवाद कार्यक्रम में जब खोल के दिल से बात ना करें तो मेयर साहब के भी समझ में ना आई कि दिल में का बा। दोसर का बात मेयर साहब से अनुरोध करे के चाहे मेयर साहब के जे वोट देले बा चाहे नहीं खे देले मेयर साहब के भी उ दिल से हटा के निष्पक्ष रूप से सबके मेयर हैं सबके सुने के पड़ी सबके करे के पड़ी सबके हाथों मालो लेके चले के पड़ी कह के हम निवेदन करे के चाहें मेयर साहब से ई बात बा। और बात का रहल मेयर साहब जौन ई कार्यक्रम जौन रखले बानी ई हमनी के एगो बंद कोठा में ना रख करके हमनी के अगर वड़ा में सार्वजनिक स्थल में अगर ई रख के अगर कार्यक्रम करतनी सबसे एक मिनट ई मेयर साहब कार्यक्रम नहीं रखले ई रेडियो बीरगंज के अपने परसा एफएम के ई मेयर साहब के कार्यक्रम ना मेयर साहब के कार्यक्रम जहिया रही तहिया हम खुला एथी कर हमर सुझाव एगो रहे कि ई कार्यक्रम ऐसा वार्ड में रही तो 132 वार्ड में रही तो प्रभावकारी होइत कह के जैसन हमर मने दिल के बात होइत कह के और मेयर साहब के आवे वाला दिन में उत्तर प्रगति के कामना करते हुए हम अपन धन्यवाद धन्यवाद। और केहू के प्रश्न बात केहू रखी अपने एक आदमी के प्रश्न और आ जाओ ओकरा बात। हमार नाम ध्रुव कुर्मी वार्ड नंबर 5 के आज हम के एगो सबसे पहला घूमे वाला ठाव घरेरा पोखरा परिषद बा ओकरा में आज तक म्यूजिकल फाउंड ना बने सकल ना ही हो सकल एगो हम के देखे वाला धरोहर चीज रहे। खैर मेयर साहब के कार्यकाल में अभी साल भर भइल हो सकता ओकरा के म्यूजिकल फाउंड एगो बन पड़ल बा रही तो एगो घूमे वाला हमके बहुत अच्छा ठाव रहे वही रिक्वेस्ट हम मेयर साहब से करें। धन्यवाद। बाकी उनका कार्य से हम बहुत खुश बानी कि और मेयर कितनो आइली दबा के रख दिलक उ चीज विकास ना करे सकल उ चीज आज प्रमुख जी करके दिखैलन हमरा दिल से बहुत धन्यवाद बा। धन्यवाद। 3-4 गो प्रश्न आ गए बा मेयर साहब पहले जवाब दे दिए ओकरा बाद फिर एक बेर हम फ्लोर पूरा करम। मेयर साहब सुबोध जी रखलन कि कारागार के विषय में यहाँ लोग के जानकारी हुई कारागार बीरगंज महानगर पालिका अंतर्गत ना पड़ेला स्थानीय सरकार के अंतर्गत ना पड़ेला। कारागार के विषय में हमनी के पहल कर रहा बानी हमनी के सुझाव गृह मंत्रालय में आज से 4-5 महीना पहले लिखित रूप में देले बानी कि कारागार जिला प्रहरी कार्यालय जोन ऑफिस लोग बा सब एक ठाई में होके के पड़ल कह के लिखित रूप में ही हमनी के प्रतिवेदन बना के गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री के कार्यालय में हमनी के पत्र लिखित रूप में दे के उ कैले बानी। कारागार शहर के बीच में ना रहेला ये बात हमनियों के महसूस बा। कारागार के चलते वहाँ आसपास के बैठे वाला आदमी के बहुत दिक्कत बा। हम पुनः एक बात कहे के चाहें ई विषय में हमनी के पहल कर रहा बानी देखिए वो पहल में हमनी के कितना सफलता मिली ये बात निवेदन करे के चाहें। राजीव भाई कहलन खेलकूद में कथी योजना बा रउआ लोगिन हम डाटा यहाँ नहीं खेले लिए रउआ लोगिन से आग्रह करे के चाहें खासकर राजीव भाई से विगत के दिन में आई आर्थिक वर्ष में खेलकूद कहल सिर्फ नामे के रहत रहे हमर बुझाई में लेकिन हमनी के ई आर्थिक वर्ष में ही जोन शहर केंद्रित सिटी केंद्रित खेलकूद होत रहे ओकरा के हमनी के जोन 17 से 32 नंबर वड़ा बा वहाँ तक के वड़ा में हमनी के विभिन्न टूर्नामेंट कराइल बानी। हेते ना खेलकूद के विषय में हमने एक बात पहले भी कहले रहनी पुनः कहे के चाहनी प्रतिभावान जोन खिलाड़ी बा ओकरा के आगे आओ के पड़ल ओकरा के का हमनी के सपोर्ट करे के पड़ी। जोन खिलाड़ी लोग अपन प्रतिभा बा लेकिन यहाँ काखा पाखा वाला बात बा कुछ खेल में हमर टोल के आदमी हमर नातेदार कुछ लोग ऐसा काम कर रहा बा विशेषकर क्रिकेट में टाइकांडू में फुटबॉल में आज फुटबॉल में भी हमनी के निमन खिलाड़ी बीरगंज में बा लेकिन कुछ नाम खातिर बाहर से ले आके खिलाड़ी लोग खिलाई जाता। हमनी के चाहना बा वैसन प्रतिभावान खिलाड़ी के बीरगंज से ही प्रतिनिधित्व करे के पड़ल उ खातिर बीरगंज महानगर पालिका वैसन खिलाड़ी के अपन व्यक्तित्व विकास के लेके खेल के विकास खातिर जथी करे के पड़ी उ में सदैव महानगर पालिका हाथे मालो करे के तैयार बा। ई निवेदन करे के चाहें जहाँ तक ले राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बा उ लोग के मनोबल केंगे उच्च रखे के पड़ी उ लोग और ही खेल में केंगे इम्प्रूव करो कह के बीरगंज महानगर पालिका के ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित बा। रउआ लोग देखल हो हम आरिफ शेख आसिफ शेख के जो उ लोग के चलते नेपाल आजू एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भाग लेता उ लोग खातिर हमने के उ लोग के मनोबल बढ़ाए खातिर महानगर पालिका सदैव उ लोग के साथ बा वैसन खिलाड़ी के साथ बा। ई निवेदन करे के चाहे। दूसर का बात कहनी विकासी काम में हमर भूमिका का बा विकासी काम में हमर भूमिका का
का बा हम अपना मुंह से कहे से ज्यादा रउआ लोगिन मूल्यांकन करी कि जोन काम करवाओ तानी विकास में उ रउआ लोगिन के चित बुझल बा कि ना। जोन काम करतानी तो उ तो रउआ लोगिन के सामने बा। होमे हमर भूमिका कथी बा रउआ लोगिन मूल्यांकन करी, होमे का कमी बा उ कमी के सुधार करी। हम रउआ लोगिन से सलाह सुझाव आवे के पड़ी। हमर जोन भूमिका अपन बुद्धि विवेक से टीम के सलाह से जोन काम होता उ करते बानी। तो रउआ लोगिन से आग्रह बा विकास में और कोनो कुछ कमी कमजोरी भइल होई तो रउआ लोगिन ओकरा के हमरा के सुझाव सलाह देम कह के। सूरज भाई बहुत बात कहलन, परिचय भी बहुत बढ़के देलन। एके गो बात कहे के चाहेम, मोबाइल ना उठेला सब गोड़ा के गुनासो बा, सही बात है। अभियो सामने मोबाइल बा, घंटी बजाता, कार्यक्रम में बानी नहीं के उठाए सकत, ई बात में कुछ कमी बा। लेकिन बारंबार हम निवेदन कैले बानी कोनो काम होई, जरूरी काम होई, व्हाट्सएप में मैसेज करी। व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक बा, रउआ लोगिन हमें मैसेज कर सकतानी। कोनो समस्या बा, कोनो उ बा, रउआ लोगिन एकदम हमरा के उ सब खुल के कह सकतानी। फोनवा में शिकायत बा, दूसरा कोई के पिए के फोन उठाए देल जाओ, जानते बानी हमनी के बीरगंज वासी अभी से बड़का हो गए, जीत गई तो मोबाइलो दोसर कोई के थमा देता रन। उसे निमन मोबाइल हमरे पाले आवता, गाड़ी में बैठे नहीं, देखे नहीं, कोनो जरूरी मैसेज वाला आइल बा तो फोन के रिप्लाई करे नहीं। अब एगो बात खातिर तो कथी बाकी वो 5 साल वड़ा सदस्य होके वड़ा चलाइल बड़न, वो कितना जनता के साथ दिले बड़न, कितना ना वो जानता रन। हम तो एक एगो बात जानता नहीं, आज बीरगंज वासी के ही जोन माया प्रेम के चलते आज हम यहाँ बैठल बानी, उ लोग के इच्छा आकांक्षा पूरा करे के जिम्मेवारी हमरा मिलल बा। ई जिम्मेवारी से हम पीछे कबो ना हटम। हम एक एगो बात जानता नहीं, सूरज जी हमरा पाले समाज के काम ला कबे आइल बड़न। ज्यादा बात अब बोली खुला कैमरा के आगे तनी ठीक ना हुई। एगो बात रवा लोग निवेदन कर के चाहता नहीं कि हम कोनो काम करता नहीं राजनीतिक से अब ऊपर उठ के करता नहीं। हमरा के संपूर्ण राजनीतिक दल, संपूर्ण नागरिक समाज के साथ के आवश्यकता बा। उ लोग के समेट के ले चले के हम कोशिश कर रहा बानी, आ लेके चलता भी नहीं भी। लेकिन कुछ व्यक्ति लोग जेंगे सूरज जी आरोप लगाइलन, व्यक्तिगत फायदा में तनी हम तनी ध्यान ना देवे सकम। कार्यकर्ता हमर कार्यकर्ता ना टेरलन कानून। एगो बात निवेदन करे के चाहे, उपदेश अर्थी देवेला आसान बा, लेकिन लागू करेला सबसे बड़का दिक्कत बा। अर्थी तो देलन, लेकिन उहे उ पद में भइल बेरिया में कितना जनता के टेरले बाड़न, कितना कैले बाड़न, पहले उ अपन मनन करस, तब दोसर कोई के ऊपर उंगली उठावस। ई बात निवेदन करे के चाहतानी। सुने के सब गोड़ा के सुनतानी, जोन जायज बात बा हम शुरू में कहनी ओमे कार्यान्वयन करम। हमरा में त्रुटि हुई, त्रुटि सुधार करम। कोनो का चीज में बोले से पहले उस चीज के जानकारी रख लिया तो तनी बेहतर रही। सीधे मेयरे के ऊपर आरोप लगावे के मेयर साहब को कार्यक्रम हमरा के तो बुलाइल बा, गेस्ट के रूप में हम आइल बानी। रउआ का ऑर्गेनाइज करी ना, सूरज जी से निवेदन करे के चाहे रउआ ऑर्गेनाइज करी कार्यक्रम, खुला रूप से बैठे के तैयार बानी खुला मैदान में। ई मत सोचम कि जनता से हम भागम। आज जोन जनता के साथ के चलते बानी उ जनता के साथ कभू रही। ई बात सूरज जी के निवेदन करे के चाहे। ध्रुव जी जौन कहलन आषाढ़ मसान तकले अथवा श्रावण के 10 गते तकले रउआ जौन घड़ेरुआ के भी बात करता नहीं, म्यूजिकल फाउंटेन सब चीज हो गई बा, वहाँ भी वो चालू हुई। घड़ेरुआ के नया लुक में आई। इतने ना, मितेरी पुल से लेके 32 वार्ड में कुछ ऐसन जगह बनाओ तानी जे रउआ लोग बीरगंज वासी गर्व से कह सकी कि हमनी के बीरगंज आई घूमी कह के। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा। घड़ियरवा पोखरी बहुत जल्द बनी कह के भी वहाँ कहनी, और 32 वार्ड में अपने के कुछ चेंजिंग देखें। अब शुरुआत भरकर 1 साल बीतल, काम के गति भी देखते बनी और सबके संतुष्ट भी करल मने बड़ा मुश्किल बा। फिर भी अपने लगन जौन बीरगंज में अगर देखा था नहीं ओकर मूल्यांकन खुद अपने करी, मेयर साहब अपने ही कह देनी। और फिर हम युवा लोग के आग्रह करें अगर कुछ प्रश्न बाटे तो अपने फेन रख सकता नहीं ओकर जवाब मेयर साहब। लेकिन प्रश्न ऐसा आवे से नया पुस्ता संगे मेयर कार्यक्रम हुए और युवा लोग कहीं ना कहीं 5 नंबर वार्ड इस शहर के वार्ड हुए और ये जान भी प्रश्न कैसन आवे के चाहिए युवा लोग के। मेयर साहब इतना खुला ये थी, अगर केहू के इच्छा भी बा
अगर मेयर साहब की बहस करस आके हमारे के बुलाई लगन, अपने वार्ड में बुलाई लगन, कार्यक्रम बृहत रखी लगन, वो कार्यक्रम में अवश्य हम हूँ कहता नहीं वो जन भी मेयर साहब के बुला के जब मैंने यहाँ से जौन उ जनता जाने के चाहता वहाँ के बोलबे करिए ना, वो जन अबे करिए। वैसे फेन हम युवा लोग से आग्रह करम, अगर कोनो प्रश्न बाटे तो फेन वीरगंज के केंगे विकास अपने का देख रहल बानी, का करे के पड़ल, कैसन अपने सोचले बानी, नया वीरगंज केंगे होके के चाहिए, कुछ प्रश्न बात अपने रख सकतनी फेन से। और 5 नंबर वार्ड के वार्डाध्यक्ष से भी अगर केहू कोनो प्रश्न बात रख सकतनी, मेयर साहब तो बढ़ ही बानी लेकिन वार्ड अध्यक्ष भी अपने के बानी, वहाँ के भी जवाब दे। हम अपन परिचय तो दिए देनी, अब रह गई सवाल कि एगो वार्ड अध्यक्ष जी आ मेयर साहब दोनों आदमी संगही बा लोग, एगो क्वेश्चन जेल पछाड़ी के रह गई बाटे। ओमे का बा कि जोन रेलवे रोड जोन बनल उ तनी हाइट हो गई बा, एने का ढलान जोन भइल बाटे उ तनी सो कि डाउन पर बा, तो जब भी पानी पड़ेला ना तो उस जगह पर पानी लग जाता। अब एक समाधान हमनी के वार्ड अध्यक्ष बहुत करे के कोशिश कैले बानी, लेकिन एक अब आगे के तरह का हुई, कैसे कि अभी तो बहुत बड़ा गर्मी बाटे, आई गर्मी के कारण से हो सकता तो मानसून भी बहुत भयंकर रूप से आई, हमरा थी से अनुमान ए तरह लगा रहल बानी, तो ओमे पानी लागे के बहुत हेतना पानी कभी कभी लाग जाला का, तो ओकरा के अब रखले बानी। और कड़ा गर्मी में जो लाइन कटता पूरा उखी बिखी हो जाता है पूरा जनता, तो उ विषय में अगर कोनो बा आगे के चलिए बिजली के चलिए और केहू अभी न पानी के भी समस्या काफी देख रहल बानी, लेकिन धारा सूख गई बा। 5 नंबर वार्ड के का बा अवस्था? म सूरज कुमार यादव, मेरो एउटा सानो सुझाव के छ कि शिक्षाको लाइनमा छ सर। शिक्षा एउटा आजको आवश्यक तत्त्व बनेको छ, तर गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई अहिले पनि शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन्। त्यसैले म वीरगंज महानगरपालिका तथा मेरो मेयर सर श्री राजेश कुमार सरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि सुझाव दिन चाहन्छु कि शिक्षा निःशुल्क तथा विद्यालयलाई निजी विद्यालयलाई नियमअनुसार प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई प्रथमलाई 100% र द्वितीयलाई 50% शुल्क मिना गर्ने तथा विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा 10% नघटाई जेहेन्दार विपन्न असहाय तथा गरिब अपाङ्ग महिला दलित जनजाति दण्डपीडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीहरूलाई पनि समावेश गर्नु पर्यो। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ अमन कुमार पटेल। मेरो प्रश्न खेलकुद सम्बन्धी छ। जसरी मेयर साहबले भन्नुभयो यहीँ वीरगन्जबाट हाम्रो आसिफ शेख जस्ता प्लेयरहरू पनि यहाँबाट अहिले हाम्रो इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेँ यहाँ अब खेलकुदको लागि राम्रो फिल्ड छैन, हाम्रो खेलाडीहरूले युज गर्ने फिल्ड राम्रो छैन। त्यो फिल्डको नारायणी स्टेडियम जुन हाम्रो त्यसमा अलि व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो। त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था छैन, कल छैन, त्यसमा फिल्डमा पानी लागेपछि त्यसको निकासको बाटो छैन। त्यो सबको व्यवस्थापन मेयर साहबले अलिक गराइदियो भने राम्रो हुन्छ। त्यसको आउटफिल्डहरू एकदम दयनीय अवस्थामा छ। क्यानसँग के छ, क्रिकेट बोर्डसँग जुन हाम्रो वीरगन्जको क्रिकेट एसोसिएसन छ उहाँसँग बसेर सुझाव गरेर हुनसक्छ त्यो फिल्डको व्यवस्थापन गराइदियो भने खेलकुदलाई अलि माथिल्लो स्तरमा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने अनुरोध छ। धन्यवाद। और केहू एक आदमी बानी तो वहाँ के प्रश्न रख सकता नहीं? चलिए मेयर साहब से एगो और हमारा प्रश्न, जब ये कार्यक्रम सुनलक लोग माई स्थान के कुछ युवा लोग के जिज्ञासा का बा, माई स्थान मंदिर के रथ यात्रा निकले वाला बा और रोड घंटा घर से अपने के मीना बाजार और एने कारी खोनल बा साइड, ओकरा के भी का बा 5 गते रथ यात्रा बा, वो भी वहाँ सबन के आग्रह बा मेयर साहब से भी वहाँ के प्रश्न रखले बानी। हमारा व्हाट्सएप में मैसेज आयल का तनका ये भी प्रश्न रख देवे के, और 2 प्रश्न आ गई बा, एक जिज्ञासा अपने का बा मेयर साहब। खासकर पुनः सुबोध जी के एगो प्रश्न आइल कि पानी जमने विद्युत कटे के विषय में काम वहाँ हो चुकल बा। ई बेरिया बरसात में देखल जाओ पानी जमता कि ना, जो हिसाब से नाला ना रहे होने जोन कुमार टोल से सीधे जोन जाला एडीबी के, उमे हमने के कुछ
काम कैले बानी। आशा रखल जाओ ई बरसात में पानी वहाँ न जमे के चाहिए। अगर वैसन फेर होता तो पुनः ओकरा के संपूर्ण नक्शे तनी गलत बा, ओकरा के सुधार करके पुनः ये आए वाला आर्थिक वर्ष में बरसात देख के, पानी के स्थिति देख के हमने के पुनः काम करम, ई बात निवेदन करे के चाहे। विद्युत कटौती के विषय में विद्युत सब जगह कट रहा बा। रोवा लोग देख रहा लोग हम सोशल मीडिया में 3 दिन पहले ही कुलमान जी से भी हम भेंट कैनी। वो स्पष्ट रूप से निर्देशन देले बड़न वीरगंज में कुनै हालत में लाइन कटनु भएन, 10 दिन भत्र मलाई सुधार चाहिए कह के अपन शाखा प्रमुख के निर्देशन भी देले बड़न। विडम्बना कथी बा, हमनी खातिर ट्रांसफार्मर सब थपाता कि लोड तनी कम होको कह के। हमनी वीरगंज वासी हैसन नु काम करता नहीं सन, ट्रांसफार्मर लगाया होता तो लगाऊ नहीं के देत, तो हमर घर के आगे पड़ता, हमर हे में पड़ता। हम एक एक बात रउआ लोगन से निवेदन कर, कमती में ऐसा व्यक्ति लोग के भी रउआ लोगन समझाई बुझाई। राउर जमीन में तो ट्रांसफार्मर नहीं खेनु हलात, घर के आगे बा तो वहाँ काहे हली, उन्हें ले जाके हलाओ। ऐसा विभिन्न बाधा अड़चन सब आवता। भल 2 दिन पहले 4 जगह समस्या रहे, रानीघाट पुल लगे, उन्हें रानीघाट पुल के पारी, अशोक वाटिका में, गणेश मान चौक में, ये 4 जगह के समस्या हमने के समाधान कैनी सन। हमार कह नाम हमनी खातिर लाइन ना कटोको के जब ट्रांसफार्मर थपाता तो एमे वीरगंज वासी के अवरोध कैल, कुछ व्यक्ति लोग के अवरोध कैल तनी ठीक ना है। उ लोग के भी केंगे समझाए बुझाए के बा, युवा लोग के जिम्मेवारी भी बनता। अब समझाऊ खातिर मेरे के जाए के पड़ी, एकरा से बड़का विडम्बना का हुई। तो उहे से रउआ लोग इनसे आग्रह बा, वैसन अगर अपन टोल मोहल्ला में हम विश्वस्त बानी कुलमान जी के वचन से कि कुछ न कुछ सुधार जल्दी विद्युत में भी होई कह के, तो उहे से ई सब जोन विद्युत प्राधिकरण जोन काम कर रहल बा, हमनी के संपूर्ण वीरगंजवासी के सहयोग करे के हम रउआ लोगन से निवेदन करे के चाहतानी। सूरज भाईले भन्नुभयो निजी विद्यालयको विषयमा एउटा कुरो के छ भने धेरै कुरो यहाँहरूलाई पनि थाहा छैन। निजी विद्यालयले कम्तीमा तपाईको चाहिँ नि आफ्नो विद्यार्थी संख्याको 10% त्यस्ता जेहेनदार विद्यार्थीलाई र त्यस्ता गरिब विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। तपाईहरुले आफ्नो बालबालिका छोराछोरीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाइराख्नुपर्छ भने त्यसको फाइदा तपाईहरु लिनुस्। कुनै निजी विद्यालयले त्यस्तो अटेर गर्छ भने हामीहरूलाई सूचना दिनुस्। म यहाँहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु, गौतम स्कुलले यसको सुरुवात अस्ति परीक्षा लिएर गर्यो ओपन रूपमा। जसलाई छात्रवृत्ति चाहिन्छ उहाँहरूले फर्म भर्नुभयो, उहाँहरूको परीक्षा लियो, जसको अनुगमन गर्न म पनि गएको थिएँ। यस्तै अरू विद्यार्थीले परीक्षा लिँदैन भने कम्तीमा 10% विद्यार्थी संख्याको 10% उहाँहरूले छात्रवृत्ति दिनै पर्छ। दिँदैन भने हामीहरूलाई खबर गर्नुस्। त्यस्ता निजी विद्यालयहरूलाई कसरी तह लगाउने हो, उनीहरूसँग कसरी यो छात्रवृत्तिको सुविधा लिने हो, त्यसको जिम्मेवारी वीरगंज महानगरपालिकाको रहन्छ। यो कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। अमन भाइले भन्नुभयो फिल्डको व्यवस्थापन छैन, सही कुरो हो। धेरै कुरो गर्न चाहन्छौँ, स्टेडियमलाई पनि सुधार गर्न चाहन्छौँ, नारायणी अस्पताललाई पनि सुधार गर्न चाहन्छौँ। त्यस्ता कुराहरू छन् जुन संघीय सरकारका अन्तर्गत छन्, जहाँ वीरगंज महानगरपालिकाले केही गर्न चाहेको खण्डमा पनि गर्नलाई अलिकति बाध्यता छ। हामीहरू चाहन्छौँ क्रिकेटको तपाईहरुको जुन फिल्ड छ त्यो व्यवस्थित होस्। म यहाँसँग निवेदन एउटा सानै कुरो के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले अनुगमन गर्नु पर्यो। बजेट आएको हो त्यो, तर सिर्फ मैले सुरुमै निवेदन गरे खेल क्षेत्रमा पनि यतिको राजनीतिक छ, यति मतलब उ छ, पैसा आउँछ दियो थियो नि प्रदेश सरकारले पैसा त्यत्रो ठुलो, कस्तो काम भएको छ त, काम कस्तो भएछ, त्यहाँ दिएको अनुसारले तपाई क्यानमा पनि बस्ने हैन, छनौट उसमा पनि बस्ने, बजेट आए पनि ठेकदारी पनि आफैले गर्ने, अनि त्यो चीजको क्वालिटी कस्तो हुन्छ त म तपाईसँगै जान्न चाहन्छु। अनि त्यो जिम्मेवारी पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि मेयरको, तपाईहरुको जिम्मेवारी हैन। गलतलाई मलाई सबभन्दा वीरगंजवासीका युवाहरुसँग चित्त नबुझ्ने कुरो, हामीहरुले गलतलाई गलत र सहीलाई सही गर्ने हाम्रोमा हक्कै छैन के। मुखमै भन्नुस् न। आज सबजनाले, मैले अस्तिको कार्यक्रममा पनि एउटा कुरा भने थिएँ कि यो यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो मेयरलाई बोलाइन्छ, त्यो पूजाको दिनमा बलिको बोका चढाइँदैन मन्दिरमा, त्यस्तो लागिन्छ कि यहाँ बोलाउनुहुन्छ दशैंमा जसरी बोका चढाउँछ त्यसै गरी कार्यक्रममा बोलायो अनि मेयरलाई चाहिँ शिकायतको चाङ लगाउने। अरे भाइ 365 दिन छ, 365 दिन म मेरो अफिस छ, मेरो निजी सचिवालयमा लिखित रूपमा छोड्नुस्, मलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुस् समस्या के छ, कहाँ के छ। हामीहरू त एउटै कुरो के भन्न चाहँदैनौँ भने नि
हाम्रो सुरज भाइ त बहुत ठुलो कलाकार हुनुहुन्छ, त्यसलाई तारिफ पनि गरिदिनुहुन्छ, मेयर साहबको उज्जवल भविष्यको कामना पनि गरिदिनुहुन्छ, पेरी पनि दिनुहुन्छ। यस्तो नियत छोड्नु पर्यो। गलत गरेछु भने मुखमै भन्नुहोस्, रायसमान तैँले यो गलत गरेछेस्, तब न मेरो मनमा डर हुन्छ। तपाईँ भन्नै हुन्न, मेरो मनोबल त बढ्दै जान्छ। सही गरेछ भने कम्तीमा साथ दिनुहोस् न। यहाँ त सही गरेको तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ, काम वीरगञ्जमा जति विकासको गरेछु म त खुल्ला रूपले भन्छु, जसलाई चित बुझ्दैन आउनुहोस्, कागजात हेर्नुहोस्, उ गर्नुहोस्। तपाईँको 12 गते जेठ 12 गते मेरो 1 वर्षको कार्यकाल पुरा भयो। 11 गते मैले डाटा मगाएर हेर्दाखेरि म माथि मुद्दा व्यक्तिगत रूपमा र मेरो महानगरपालिकामा 150 को आँकडा पार भएछ। अदालतमा अख्तियारको त कुरै नगरौँ, अख्तियारले त यो काम पनि कसरी गरिस्, त्यो काम पनि कसरी गरिस्, खबर गर्ने त यही वीरगञ्जका केही बासी नेताहरू होला नि त, वीरगञ्जवासी र नेताहरू त। यस्ता चुनौतीबाट मलाई गुज्रिरहनु परेको छ। म यसमा युवाहरूको साथको मलाई आवश्यकता छ। मैले गलत गरेछु भने मैले त्यसको सजायको भागी हुनुपर्छ कानुन अनुसार। तर जुन नगरेको काममा पनि चाहिँ दुःख दिने जुन परम्परा छ यहाँ, त्यो परम्परालाई कसले तोड्ने त? सिर्फ मेयरैको जिम्मेवारी हो कि यहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो? उहाँले क्रिकेट फिल्डकै विषयमा गर्नुभयो, उहाँहरूले समयमा बोलिदिया भए, बनिरहेकै विषयमा 20 जना केटाहरूले चाहिँ अलिकति गरेर चाहिँ यो गलत भयो भनेर भनिदिया भए सायद त्यो फिल्डको अवस्था पनि अलि राम्रै हुन्थ्यो होला। आज यो खेलकुदको के भन्छ, आज 5औं वर्षदेखि एउटा व्यक्ति अध्यक्षमा हुनुहुन्छ, नाम मैले अलि बिर्सेँ, सङ्घीय सरकारबाट नियुक्त हुनुहुन्छ। स्टेडियमको प्याराफिटहरू बनिरहेको देखिरहेको छु, त्यो पनि उहीँको मान्छेले ल्याए, कति बजेट ल्याए, के गर्यो, उहाँलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्नुभयो, खतम। खै त हाम्रो चासो, हाम्रो घरको अगाडिकै सडक बन्छ, खै त हामीले त्यहाँ राम्रोसँग अनुगमन गरेको त? सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै। तपाईँको घरको अगाडिको सडक नाला बन्छ भने अनुगमन गर्नु पर्यो नि। सुबोधजीले भन्नुभयो नि नाला, उहाँहरूले सायद त्यो एडिपीको कार्यक्रम चलिरहेको बेलामा राम्रोसँग हेरिदिया भए आज यो पानी जम्ने समस्या हुन्थेन होला। उहाँहरू त यदि के भनौँ, युवाहरू देखेर कहिलेकाहीँ मलाई ऊ पनि लाग्छ, नालाभित्र सेन्ट्रिङ लगाउँछन्, बोराले उ गरेर रहन्छन्, हिउँ पाइपभित्र सब ढलाइ गरेर रहन्छन्, कम्तीमा त्यो काम खत्तम भयो त्यो त निकाल्नु पर्ने नि, त्यो धरी निक्लेको छैन। आज नाला जति सफा भइरहेछ, हजुरहरूले रेलवे रोडमै हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हिसाबको नाला आज सफाई भइरहेछ। अहिले भर्खर यहाँ निवेदन गरौँ, यहाँ आउँदा आउँदै फोन आइरहेछ, अहिले गीता मन्दिर साइडको नाला साफ गर्दाखेरि 1 बोरा गोली निक्लेछ अरे, त्यहाँ बोलाउँदैछ। मेरो भनाइ चाहिँ यो सब काम युवाहरूले अलि वाच गरिदिया भए सायद यस्ता घटनाहरू, यस्ता कामहरू हुन्थेन होला। चाहे खेल सबै क्षेत्रमा, चाहे खेल, शिक्षा, विकास निर्माण, हैन, स्वास्थ्य, मेरो त्यही भएर आग्रह हो, यो सबमा अलिकति तपाईँहरूले किन चाहिँ, यो तपाईँहरू कतै जानुहुन्छ घुम्ने बेलामा कुनै सरकारी स्कुलमा यसो पस्दिनुहोस् न, हेर्नुहोस् न त्यहाँ को मास्टर के छ ऊ छ, तपाईँहरू केही नबोल्नुहोस्, सिर्फ मलाई खबर गरिदिनुहोस्, गर्ने काम म गर्छु, यति त साथ दिनुहोस्। स्टेडियमकै काम हुन्छ, कसैको बजेटबाट बनिरहेछ, तर महानगरपालिकाभित्र त बनिरहेछ नि, त्यहाँ अलिक केही खराबी भएर चाहिँ तपाईँहरू किन झगडा गर्नुहुन्छ? मलाई खबर गर्नुहोस् न, म त्यो कामलाई सुधारमा ल्याउँछु। त यो सबको आशा मलाई वीरगञ्जली युवाहरूसँग छ, यही निवेदन गर्न चाहन्छु। अरू केही कुरो छ भने यहाँहरूबाट आओस्। धन्यवाद। एउटा वाट्सएपमा आएको ध्रुवजीको जुन चाहिँ नि गवामाईको विषयमा हामीले कुनै पनि जिम्मेवारी लिएछौँ भने त्यसलाई अवश्य पुरा गर्छौँ। निश्चित रहनुहोस् 5 गते भन्दा पहिले नि त्यो काम चाहिँ नि पूर्ण हुन्छ र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी ध्रुवजीलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, एकचोटि अनुगमनमा हजुर पनि जानुस्। त्यो मिना बजारको काम, पेपर्स बिछाउने काम सुरुवात भइसकेको छ, त्यो काम पनि के कसरी भइरहेछ अलि तपाईँले यसो क्यामेरा घुमाइदियो भने सायद ठेकेदारहरूले पनि राम्रो काम गर्छन्, यही निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, खास करके हम बारंबार कहता नहीं, वार्ड 10 जी बैठन 5 नंबर के वार्ड 10 जी से कुछ प्रश्न बा 1-2 आदमी का, अब काहे कि अंत में आ गई बनी। मेरो नाम श्री प्रकाश श्रीवास्तव हो। मेरो यो जेल पछाडिको एउटा के समस्या छ भने त्यो 37 वाला जुन गल्लीमा त्यो काठको पोल छ, त्यसमा चाहिँ नि फायरिङ, बिजुलीको फायरिङ भइरहेको छ, त्यहाँ सर्ट गरिरहेको छ। अनि त्यसमा के छ भने त्यो रेलवे लाइनबाट जुन लाइन आएछ हाम्रो गल्लीमा त्यो उल्टो जोडिदिया छ, अनि उल्टो जोडेर त त्यो केबल तार फाटिकिन त्यो फाटी गएछ कि, त्यो फाटेर चाहिँ अलि खतरा जस्तो भएछ। त्यो कुनै बच्चाले छुइदियो भने माथिको जुन तार छ त्यो तार चाहिँ नि तातो तार पर्यो, त्यो छुइदियो भने खतरा हुने डर। धन्यवाद। त्यो काठको जुन लकडी छ, त्यो काठको जुन त्यो पोल छ तो अली हजुरले अली चेंज कर दी। ठीक भाई, वो अध्यक्ष जी जवाब दिए। और केहू के प्रश्न अब तो अपने के हो गई बना, हमनी के दोबारा ना ले सकते। अध्यक्ष जी के बस चल छोटकरी में रख दे। हाम्रो वडा अध्यक्ष जीलाई हम एगो बात रखे के चाहे, हमनी के वार्ड में तो सब सराहनीय काम बा। एगो जन हमनी के नारायणी स्पोर्ट्स क्लब के जन दाई जन हमनी के पुल जन बा
उ पोल बीच में बा। एगो मोटरसाइकिल ले जाएला भी बहुत ही ज़्यादा समस्या होला। ओकरा के उ पोल के अध्यक्ष जी भी बहुत प्रयास कैले बानी, लेकिन एकरा के ई पाली के सेशन में ओकरा के हटा के और जोन हमनी के छात्रावास के जोन हमनी के पीछे के जोन जोन इथी बा देवाल जोन बा, उ देवाल के तनका जोन तनका औरी सार दिए तो एकदम ओकरा फराकिलो हो जाइत, आवे जाएला चलिए पूरा सजिलो हो जाइत। और दोसर का जोन बा हमनी के राजू चाय पसल जोन बा दाई, जोन राजू चाय पसल से हमनी के घर जोन होते हुए जोन रोड बा जीर्ण अवस्था में बा। 2 आदमी के गोड़ भी टूट गल, हमार चाची के भी गोड़ टूट गल, काहे कि टूटल बा, रोड टूटल बा, नाला टूटल बा। चलिए धन्यवाद। जौन वार्ड समिति बा वार्ड नंबर 5 जौन पहले रहे स्थिति में वो भी जानते नहीं, हमनी के ध्रुव जी जानते नहीं सन कहाँ रहे जी। तो अब ई चीज आ गई बा स्कूल में। कौन स्कूल में? नरसिंह चतुर्वेदी स्कूल जौन बोलेला वहाँ आ गई बा। तो वार्ड समिति अगर स्कूल में रहे तो हमनी के सब कुछ। चलिए धन्यवाद। अब अपने के बात निजी कोनो जगह हुई तो बहुत बढ़िया रहला। चलिए अब अध्यक्ष जी अपन 1-2 प्रश्न के बाद जवाब दे दी। प्रदीप चौरसिया जी से आग्रह कर 5 नंबर वार्ड के युवा लोग के बोले में इतना अध्यक्ष जी से ये कहे के रहे कि सीसी कैमरा 4 ओर ढलान भइल, हमी के जोन 5 नंबर और अभी तक सीसी कैमरा के कोनो किस्म के उन्हें लगान ना की। दोसर बात के पानी के जब तक समस्या बा, कोनो योजना ऐसा हो जाओ, कोई कहता बोरिंग आई, कोई का धारा, पानी के बहुत भारी समस्या बा, ओकरा के कोनो किसी में योजना में डाल के एकरा के। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब जवाब दी। अब हमनी के प्रश्न ना ले सकत, समय हमनी के कम बा। अब अध्यक्ष जी जवाब दिए। सबसे पहले तो हम का जानकारी करावे के चाहतानी, कुछ बात आइल बा हमनी के। एगो बात तो का समझे के पड़ल, आ खुद हमनी के ना वीरगंज महानगर पालिका लगाए हमनी के छिमेकी जिला में भी आ छिमेकी राष्ट्र में भी व्यापक चर्चा के विषय का बा कि पहला के वीरगंज आ अभी के वीरगंज में कैसन किस्म के परिवर्तन आइल बा। पहले जब केहू पहाड़ से आ उन्हें पहाड़ी जिला से केहू आदमी आ जाए तो वीरगंज के नाम सुनते माउतर आर्थिक नगरी कह के समझत रहे लोग कि वीरगंज बहुत अच्छा शहर बा, आर्थिक नगरी बा, वही जांग बहुत हमनी के नेपाल देश में एगो आय के स्रोत बा कह के आवस लोग। तो ना जंग कोनो घूमे के ठाव रहे। आ जब वीरगंज क्षेत्र में जब एंट्री करते रहे लोग तो धुरला धक्कर के सिवा और कुछ ना मिलत रहे। उन्हें भारत से भी जब वीरगंज शहर क्षेत्र में जब रक्सौल के पुल टप जाते रहे लोग तो जांग दुर्गंध के एगो तो सुगंध मिले, ओकरा बाद में धुल्ला धक्कर ट्रैफिक जाम हो गया। जौन की अपने लोग देखता नहीं कि अभी के जौन मेयर साहब आइल बानी इनकरा एक गो लक्ष्य बा, ओकरा भी कहनी है कि हमरा सब पार्टी के हमरा समेट के ले चले के बा, आ सब जना के हमरा साथ चाहिए, आ खास करके युवा लोग के साथ चाहिए। आ पहले से भी इनकरा संगे हम भी जुड़ल रहनी, अभी भी जुड़ल बनी। वो टाइम में भी इनकर एक ही चाहना रहे कि वीरगंज के अच्छा वीरगंज केंगे बनाए, वीरगंज के एगो नया किस्म के पहचान हम केंगे दिलाव सके। वीरगंज में जितना केहू आवता आ एकरा मतलब एगो शिकायत करके जाता लोग, वीरगंज से रुष्ट होके जाता लोग, तो वीरगंज के नाम सुन के केंगे खुश होके आई लोग। उन लक्ष्य में अभी पुराना वीरगंज आ अभी के वीरगंज में जमीन आसमान के हमनी के परिवर्तन देखले बानी सन। हमनी के अभी वीरगंज महानगर पालिका क्षेत्र में अधिकांश वार्ड में पानी के बहुत ही समस्या आइल बा, जबकि मेयर साहब हरेक वार्ड में चापाकल के व्यवस्था चाहे वो सार्वजनिक जगह में लगावे के हो चाहे निजी जगह में लगावे के हो, वैसन किस्म के चापाकल के व्यवस्था प्रत्येक वार्ड में 12 गो 15 गो हरेक वार्ड में 1 से 32 नंबर तकले वार्ड में दिलन। लेकिन का भइल कि अभी के समय में ग्रामीण भाग में पानी के लेवल घटल नहीं खे, तनका घटल बा लेकिन पानी देता। शहरी भाग में का भइल बा कि पानी के रेयर जौन घटल बा धारा हलाता लेकिन खाने चापाकल कामयाब नहीं खे। तो वो चलते ओकरा यथावत रख के वहाँ के अभी 4000 सरकारी धारा खाने पानी के मतलब ये पानी के समस्या के निवारण हुई कह के वहाँ के 4000 धारा हरेक वीरगंज महानगर पालिका के 1 से 16 1 से 17 और 19 इस शहरी भेग में वहाँ के निःशुल्क जरान के व्यवस्था मिलेले बानी। अभी हमनी के वार्ड नंबर 5 में
मतलब पानी के समस्या आइल तो एने करी हमनी के पूर्व वडा अध्यक्ष बानी आदरणीय प्रदीप दाई, उनकर एरिया में प्रदीप दाई के घर से लेके अब पुरनका मूनलाइट स्कूल तक ले के टोटल समाज लोग आई रहे। आ वही जंग एगो उपभोक्ता गठन करके आ वही जंग बोरिंग हलावे के व्यवस्था मिलावल गइल बा, जौन की बिहान से बोरिंग वो शुरू होता आ वही जंग से वो सप्लाई वो मूनलाइट स्कूल तक ले वही जंग जितना 20-25 गो घर बा वही जंग सबके सप्लाई दियाई। दूसरका में हमने के जेल पिछाड़ी कहे के मतलब हमने के अमात्य बस्ती में सुनील जोशी दाई के नेतृत्व में वही जंग के भी समाज आई रहे लोग, तो वो खातिर काल वो लोग बात लियाई। हम कहनी कि एगो उपभोक्ता गठन करके अपने लोग भी मतलब उस चीज के बोरिंग वही जंग लगवावे वाला व्यवस्था कर दिया था। आ बोरिंग के वो उपभोक्ता ही अपन निगरानी में समय समय पर चलावे वाला काम करी। आ वो खातिर हम काल मेयर साहब से कहनी कि 2-3 लाख रुपया तक लेके वही जंग लगानी लागी। मेयर साहब इतना सहयोग करे के पड़ल, वो कहलन कि ठीक बा, वो विषय में हमनी के विचार करल जाई कह के। और उनकरा से अनुरोध करे के चाहता नहीं कि वही जंग तत्काल हमनी के वार्ड नंबर 5 में 2 जगह, एक जगह तो हले वाला काम शुरू हो गई बा, एक जगह बाकी बा, में कुछ सहयोग कर देवे के। ओकरा बाद में नारायणी स्पोर्ट्स क्लब के जौन गली बाटे सूरज भाई के बात आइल। अब का बा कि नारायणी स्पोर्ट्स क्लब के गली पहिलका कार्यकाल जौन हमनी के जीतर निसन, वो कार्यकाल में सूरज भाई भी वही जंग प्रत्यक्ष वो देखलक कि वही जंग साइकिल चले वाला ठाव ना रहे, जबकि अभी रिक्शा जाए वाला हमनी के ठाव बनैले बानी सन। रह गई पोल हऊ थारू छात्रावास के भी हमनी के देवाल, अब वो तो कोनो संघ संस्था के निजी चीज हुए, ओकरा हमनी के डायरेक्ट ले ना सके सन, फिर भी कन्विंस करके वो देवाल हमनी के कुछ लेनी सन कोना वाला। आहू जौन पोल बाटे बीच में, वो पोल वार्ड नंबर 5 के अपकिर के बजट में टोटल पोल जितना जीर्ण अवस्था बा, जितना काठ पोल बा, आ जौन केबल तार पुरान हो गई बा, जौन एक्सपायरिंग करता, वो टोटल चीज के आ जहाँ नंगा तार बाटे ओकरा हमनी के केबल तार में कन्वर्ट करे आला बानी सन। केबल तार भी पुरान हो गई बा, एक्सपायरिंग करता, वो जीर्ण अवस्था में बा, ओकरो चेंज करे वाला काम बा। जितना भी काट के पोल बा वो हमनी के अब वार्ड में 2-3 गो काट के वैसन 2 गो रह गई बा, उस चीज के भी हमनी के अब के बजट में राख देले बानी सन, पोल सब चेंज करे के। अभी बहुत अच्छा बात आइल, हमरा शौक ना रहे हो कुम्हाल टोल हमनी के जौन बिन टोली में वाड़ा समिति रहे, अपने लोग आवत रहनी, सेवा देखत रहनी। वही जंग 5 जना स्टाफ, 5 जना जनप्रतिनिधि, जो 10 जना एक गो रूम में हमनी के काम करत रहनी सन। वही जंग बहुत सेवाग्राही के भी दुख रहे, हमनी के दिक्कत रहे। केहू आए कुछ अपन मन के बात कहे, वो ठीक से कह ना पाए, 5 मिनट के काम 15 मिनट लागे, 1 घंटा लग जाए। तो वो खातिर अभी स्कूल में ले जाए के कारण का है कि हमनी के शौक से नहीं गई सन। वही जंग स्कूल में विद्यार्थी संख्या कम रहे, वो टाइम में हमनी के भीष्म भूषाल सर रहनी, वही टाइम में स्कूल मर्ज करे वाला बात रहे। लेकिन वो टाइम में हम रिक्वेस्ट करके 5 नंबर वार्ड के एगो स्कूल बा, जौन की विगत में 3-3 बेर परसा जिला में नमूना स्कूल वो भइल स्कूल है, ओकरा फिर हमनी के सुधारे के प्रयास करम सन कह के रिक्वेस्ट करके वो चीज़ रोकल गई। फिर भी विद्यार्थी कम ओमे रहे। अब कुछ दिन खातिर हमनी के उजांग गइल बानी सन। हम मेयर साहब से आग्रह कथी करे के चाहतनी, हमनी के बरू जौन बजट बा 55 लाख रुपया के, वो बजट के हमनी के ना लेके अगर वो उतना से अगर हमनी के अगर वाड़ा समिति खातिर कुम्हाल टोल चौक पर अगर 5-7 धूर जमीन अगर उपलब्ध हो जाता तो वो 1 साल के बजट पर हमनी के छोड़े के तैयार बानी सन, जगह के उपलब्ध करवा देम। आवे वाला दिन खातिर उ ठाव खातिर वो वाड़ा वासी खातिर बहुत अच्छा हो जाई। ओ खातिर हम धन्यवाद साहब से रिक्वेस्ट करे के चाहता नहीं। आ सीसी कैमरा के बात बा, अभी हमनी के एगो एरिया तो पूरा कर लेनी सन। अब की पूरा जेल पिछाड़ी से लेके हमनी के एने गणेश मान तक ले के सीसी कैमरा के हमनी के योजना में रख ले बानी सन। इस साल सीसी कैमरा के भी काम पूरा हो जाए। धन्यवाद। अब मेयर साहब से हमारे वार्ड नंबर 5 खातिर अब अंतिम हमनी के अंत में आ गई बानी सन। वार्ड नंबर 5 खातिर काफ़ी लोग यहाँ वार्ड नंबर 5 के युवा लोग बा। मेयर साहब ये साल का एगो नमूना काम कर रहा बानी, तनी युवा लोग को जानकारी करा दी। तो वार्ड नंबर 5 खातिर खाली काहे कि आज वार्ड नंबर 5 के जनता लोग बा चाहे युवा लोग बा, इ लोग के कौन किस्म के योजना बा आपकी? वार्ड नंबर 5 में शक पर हमरा देखला से विकास निर्माण के काम बहुत न्यून हुई।
हम चाहतानी कमती में युवा खातिर एगो ऐसन कार्यक्रम हम संचालन करी जौन बेरोजगार युवा लोग बा उ लोग के स्किल डेवलप केंगे होको, उ लोग के इंटरेस्ट कौन चीज में बा होकर ट्रेनिंग उ क्षमता वृद्धि करेला होकर ट्रेनिंग रखे के हम 5 नंबर में सोच बनाइल बानी। और वो लोग इनसे निवेदन करे के ही चाहेम कि सिर्फ जो क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम बा वहाँ के युवा लोग कैसन कार्य में रुचि रख ले बा उहे अनुसार काम उहे अनुसार के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम रखाई। एगो बात निवेदन करे के चाहेम, वीरगंज महानगर पालिका जोन अब क्षमता अभिवृद्धि के कार्यक्रम रखता युवा लोग खातिर उ सिर्फ नाम के बैनर टांग के 1 महीना 1.5 महीना के ना होई। उ ट्रेनिंग जब तक ले युवा लोग दक्ष ना हो जाए ओकरा खातिर 3 महीना काहे ना लागू, दक्ष ना हुई तब तक ले उ कार्यक्रम चली। ई निवेदन करे के चाहता नहीं हमर चाहना बा रोजगारी रोजगारी कहे नहीं युवा लोग, वैसन बेरोजगार युवा लोग भी अब नगर पालिका के समन्वय में वड़ा समिति के समन्वय में आवे के पड़ल। सिर्फ नौकरी रोजगारी ना है, अपन क्षमता अनुसार अपन स्किल अनुसार रउआ लोग अपन काम शुरू करी ना। ओमे वीरगंज महानगर पालिका रउआ लोग इनके से हाथों मालो करे के तैयार बा। रउआ लोग इनके निर्ब्याजी रूप से ऋण होखू, हाँ रउआ लोग इनके कोनो काम करता नहीं, कोनो भाई लोग मानी कोनो वेल्डिंग कारखाना ही खोलता नहीं, वहाँ कोनो औजार के जरूरत पड़ता, मशीनरी सामान के जरूरत पड़ता, महानगर पालिका उपलब्ध कराई। ई सब काम में महानगर पालिका 5 नंबर ना विशेष ध्यान 5 नंबर में ले रही, लेकिन संपूर्ण युवा लोग खातिर हमनी के ई कार्यक्रम ले आ रहल बानी। ई बात निवेदन करे के चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में आ गए नया पुस्ता संग मेयर संवाद कार्यक्रम में वार्ड नंबर 5 के युवा लोग से आज हमनी के संवाद करेनी सन। और ई कार्यक्रम में वीरगंज महानगर पालिका के मेयर राजेशमान सिंह जी, वहीं वार्डाध्यक्ष 5 नंबर वार्ड के वार्डाध्यक्ष प्रदीप चौरसिया जी, अजय चौरसिया जी 11 नंबर के वार्ड अध्यक्ष जी के ई कार्यक्रम में आ गई नहीं संवाद कर देनी। यहाँ लोग के धन्यवाद देत और संपूर्ण युवा के एक बार मेयर साहब खातिर जोरदार ताली मार के ई कार्यक्रम को विश्राम तानी। नमस्कार।